हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको 2022 का गणित का पेपर, जो आज का पेपर है, आज जो हुआ है पेपर, उस पेपर को मैं ऐसे सॉल्व कराता हूं। देखिए कितना क्वेश्चन आपका सही है वो आप मैच करा सकते हैं, और जितना मैंने पढ़ाया उतने में से ही सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड, तो इसका होगा ये दूसरा वाला सही है। 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, क्योंकि 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 4, और 4 का गुणा 3 में कर देंगे 4 3 12, 12 गुणा 13 में कर देंगे तो 156 ही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान तो ये होता है 60 अंश का मान। ठीक है, अगला है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर है, तो यम का मान इसका होता है 12। ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना। तो इसका आंसर सही होगा a√3। अगला देखिए 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर मध्य निकालना है। तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का टोटल तो योग होता है 30, और 30 को अगर 5 संख्या से भागने का 5 छक 30, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बिंदु P 2-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान, तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही, -9 3। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है नंबर 2 है, सभी खंड कीजिए। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2 यम बराबर 0 के मूल बराबर है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। विभिक्तर का सूत्र लगा देते हैं और तुरंत आंसर आ जाता, जो कि जितना क्वेश्चन पढ़ाया गया था सारे क्वेश्चन हूबहू आए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, cos स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना था, 67 अंश को तोड़ दे देना, दोनों साइन में आ जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब लिख दिए होते, तुरंत फार्मूला आ जाता, वैल्यू रख देते, 2 से भाग देते, 7 से कट जाता, 7 आ जाता, 7 का गुणा 7 में 49, इसका आंसर आ जाता। अगला देखिए प्रश्न नंबर घ इसमें है, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 10 तक का क्या संख्या लिख के उसके अभाज्य गुणांकों की क्या करना था, मध्यिका ज्ञात करना था। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 3 है, सभी खंड कीजिए। संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM निकालने में बहुत ही आसान और इजी था। मैंने इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको समझाया। अगला देखिए, P के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी, ये समीकरण दिया गया एक अद्वितीय है, हल है, तो इसमें आपको x इसका फार्मूला लगा देना था, a/a1 बराबर b/b1, और उधर फिर लगा देते c1/c2, उसी से आप फार्मूला आसानी से लगा देते। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये चित्र दिया गया है, AD लंब है BC का। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि AB² प्लस CD² बराबर BD² प्लस AC का स्क्वायर। ये फिगर दिया, इसको आसानी से सॉल्व कर लेना था। और अगला प्रश्न देखिए, एक घन का आयतन है 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो पहले घन का आयतन निकाल लेंगे, उसके भुजा आ गया होगा, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा देते हैं और आंसर आ जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है, सभी खंड कीजिए, और 2-2 नंबर का है। नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। अगला देखिए 10a बराबर है cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। इसे तो 10 या cot दोनों एक दूसरे के बराबर कर देते हैं और तुरंत आंसर आ जाए। अगला प्रश्न है, देखिए 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 5 है, सभी खंड कीजिए। ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। और अगला प्रश्न देखिए, यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y सरेख हो, तो सिद्ध कीजिए कि x/a प्लस y/b बराबर 1। ये 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, इतने आसान क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार की त्रिज्या क्या दी है, तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा देते हैं और आंसर आ जाता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर इसको देखते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए दैनिक मध्य व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब मध्य का इसका ज्ञात, इसमें क्या करना था, मध्य ज्ञात करना था। ठीक है, अर्थात समांतर मध्य ये बनाया गया था फिगर, और इसमें से आपको समांतर मध्य इसका ज्ञात करना था। मैंने आपसे पहले से बोला था इस टाइम में एक से क्वेश्चन आपका अनिवार्य है आना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, सभी खंड कीजिए, और 4 नंबर के भी है। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का बिकड़ उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो फिगर बना के तुरंत आंसर पाइथागोरस लगा देते हैं और दौड़ के आंसर आ जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अर्थात ये जो छायांकित भाग का इसी का क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, इसे मैंने बहुत अच्छे सरल भाषा में आपको सिखाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश हो। तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ये तो काफी आसान क्वेश्चन, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बस वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने मध्यिका का पूरा वीडियो एक दिया था आप लोगों को, मैंने कहा था उसे अच्छे से आप सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। देखिए प्रश्न नंबर 7, सभी खंड कीजिए। एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, तो 4 मिनट तक। 2 आंसर आता है इसका, और मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों को समझाया था कि इसे अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अथवा करके जो पूछा गया है। देखिए अथवा करके बोला गया, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित 2 बिंदुओं A और B से, ठीक है, B जो एक ही सीधी रेखा में है, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। मीनार क्यों चाहिए, तो मैंने क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी और अभी सरल भाषा में सिखाया था। मैंने कहा था इसको अच्छे से रट लेना, और दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उनकी तैरने की चाल की धारा ज्ञात करना। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अथवा करके। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया, मैंने कहा था ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और देखिए पूछा भी गया है। निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। देखिए ये समीकरण दिया गया था, रैखिक समीकरण में से बदलना था, मतलब इसको भाग दे देना था। दोनों 7x/xy हो जाता, 2y/xy। इसी प्रकार इसको भी अलग अलग तोड़ देते, उसके बाद इसको सॉल्व कर देता, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, ये तो इस बार 2022 में काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।